हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज एनटीपीसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी अलोंग विथ इट्स सब्सिडरीज और एसोसिएट्स एंड जेवीज मतलब जॉइंट वेंचर्स इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू स्टेट पावर यूटिलिटीज। अदर बिजनेस ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कोल माइनिंग। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1,68,770 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 9.96 की पी है, 9.23% है कंपनी की आरओसी एंड 12.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 10.5% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 9.78% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 4.02% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 41,811 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 40,726 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 30,306 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की इनकम ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है एंड वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,331 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,717 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3,157 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है जून 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर 2022 की क्वार्टर में उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड उसके साथ साथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बारे में बात करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही निकल के आ रही है। तो ईपीएस की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है इन ईपीएस लाइक द प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 4 जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। सो द फर्स्ट ग्रोथ इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ, सेकंड ग्रोथ इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ, थर्ड ग्रोथ इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड द फोर्थ ग्रोथ इज
ईयर ऑन ईयर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की दोनों की ही प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 360 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 222 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में डीआईआईज एंड गवर्नमेंट ने सेलिंग करी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड एफआईआईज ने बाइंग करी है। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है एंड पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे है। बैलेंस शीट की हेल्थ वीक है, कैश फ्लोज की कंडीशन वीक है। बाकी एफआईआईज ने बाइंग किया है तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की फिगर्स देखा जाए तो वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। एंड उसके ऊपर से सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो भी स्लाइटली वीक ही निकल के आई है, मतलब वो भी स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। एंड अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन जाती है फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर, क्योंकि कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.02% है एंड फेस वैल्यू है 10 रुपए की। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन जाती है अंडर 200 रुपीज़। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर ओवरऑल चार्ट देखा जाए इस कंपनी की तो ये कंपनी एक हायर हाइस की पैटर्न में ऊपर जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड इनफैक्ट अभी कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। यह है कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई एंड कंपनी अभी इसी प्राइस रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सिंपली अभी एंट्री मतलब आइदर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई को टूटने दो या तो फिर इस कंपनी को रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरने दो, उसके बाद ही एंट्री प्लानिंग करना। इस कंपनी में अभी एंट्री मत लेना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी की जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ हर टाइम ट्रेड करती है, मतलब कहीं पर भी हाई बना देती है, कहीं पर भी लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपनी किसी भी लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है, कहीं पर भी मतलब रिजेक्शन फेस करती है, कहीं से भी कंपनी सपोर्ट ले लेती है। तो ऐसे में यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्विंग ट्रेडर स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।